भारत में कोरोना की 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद की लैब में कोरोना टीके का ट्रायल लास्ट स्टेज पे है। किसी भी दिन कोरोना की काट आम आदमी के हाथ में होगी। भारत में रोजाना किए जा रहे ट्रायल में 6 वैक्सीन ने प्रभावी नतीजे दिए हैं। वैक्सीन बना रही कुछ कंपनियों को लाइसेंस देने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन कोरोना टीका तैयार होने भर से क्या सबसे घातक वायरस से निजात मिल जाएगी? 125 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? कोरोना टीका लगाएगा कौन? शहर, कस्बे, गांव के अस्पताल तक कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के क्या बंदोबस्त है? टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स ने कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी डोज से लेकर डोज देने तक की डिटेल जुटाई है। प्रयोगशाला की रेकी कर पहली वैक्सीन देखी है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, ये वैक्सीन सेंटर हैं। कोरोना जाएगा और क्लियर है सब कुछ जब कोरोना वैक्सीन आपके हाथ में आ जाएगी। वायरस संक्रमण का भय और अदृश्य वायरस से फैली आपदा का अंत करीब है। वायरस का खात्मा तय है। महामारी से जूझती दुनिया को खुशखबरी मिलने वाली है। कहीं टीका लग रहा है, कहीं लगने की तैयारी है। भारत में फैले वायरस के विकराल बादल भी छटेंगे। कोरोना टीका सबको मिलेगा, लेकिन कैसे? क्या तैयारी है? आपको कोरोना कवच कैसे मिलेगा? 1.25 अरब की आबादी को कोरोना टीका देना आसान काम तो नहीं है। दुनिया के लिए ये अचंभे जैसा है। कुछ तो नामुमकिन मान रहे हैं, लेकिन भारत में नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाता है। चाइनीज वायरस की दवाई की सप्लाई से टीकाकरण तक का पूरा प्लान तैयार हो गया है। सरकारें चुस्त हैं, व्यवस्था दुरुस्त है। वैक्सीन को लैब से लेकर गांव, कस्बे तक स्टोर रखने के बंदोबस्त हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार आप देखने जा रहे हैं देशव्यापी टीकाकरण कैसे होगा। प्रयोगशाला की रेकी, पहली वैक्सीन देखी। टीका डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डोज की प्राइस लिस्ट। ये वैक्सीन सेंटर है। कोरोना जाएगा, क्लियर है। कोरोना की काट मिल गई है। विषाणु विनाशक टीके के ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं। बहुत जल्द कोरोना टीका हर हिंदुस्तानी के लिए होगा। वैक्सीन की डोज सभी मरीजों को मिले, इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी हो चुकी है। जिस दवाई का बेसब्री से इंतजार है, जिस टीके की लाखों भारतीयों को दरकार है, उसके बनने से बंटने तक का पूरा ब्यौरा टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर जुटा कर लाए हैं आपके लिए। कोरोना वैक्सीन की ग्राउंड रिपोर्ट 1-2 नहीं, देश के 6 महानगरों में तैयार की गई है। राजधानी दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मरीज तक कैसे पहुंचेगी वैक्सीन, इसकी पूरी पड़ताल टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर कुमार कुंदन ने की है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज की तैयारी, वैक्सीन डोज किसे दी जानी है, इसकी जानकारी जुटाकर लाए हैं टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर अश्विनी पांडे। मध्य प्रदेश में कोरोना टीका के वैक्सीनेशन का सीन क्या है? वैक्सीन स्टोरेज के लिए कितने डीप फ्रीजर की दरकार है? वैक्सीन भंडारण से वितरण तक की रोड मैप बताएंगे टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर मकरंद काले। लखनऊ से मनीष यादव, अहमदाबाद से सचिन पाटिल, पटना से रुपेश कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन पर सबसे प्रामाणिक जानकारी जुटाई है। तो बस सिलसिलेवार ढंग से देखते जाइए आप तक कैसे पहुंचेगी कोरोना किलर वैक्सीन।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचाया। दिल्ली में वायरस विस्फोट के बाद कब्रिस्तान कम पड़ने लगे थे। दिसंबर महीने में भी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। वैक्सीन दिल्ली वालों के लिए भी संजीवनी से कम नहीं। ऐसे में ये जानना सबसे अहम है कि दिल्ली के कोरोना मरीजों को टीका कहां, कैसे और कौन लगाएगा। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर कुमार कुंदन ने वैक्सीन से जुड़े सभी सवालों के साथ रुख किया फार्मेसिया एंटरप्राइजेज का। दिल्ली में ये कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बाढ़ वाले इलाके कृष्णनगर में मौजूद हैं और गोयल नर्सिंग होम के सामने मौजूद है और हम देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वैक्सीन कैरियर जो इक्विपमेंट है वो लेके आया है और इसी में जो बच्चों को देने वाली वैक्सीन है वो है। दिल्ली में वैक्सीन दूसरे शहरों से आएगी। ऐसे में वैक्सीन को एयरपोर्ट से मरीज तक सुरक्षित पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चेन देखते हैं। भारत में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे लैब में तैयार हो रही है। पुणे से वैक्सीन को कार्गो प्लेन के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट तक भेजा जाएगा। एयरपोर्ट से वैक्सीन को रीजनल कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाया जाएगा। लोकल कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन को हेल्थ सेंटर और फिर अस्पताल तक भेजा जाएगा। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, उनसे हमारे तक कोल्ड चेन विच इज कॉल्ड एज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वैक्सीन अच्छे से प्रोक्योर करी जाती है, उसी टेम्परेचर में लाई जाती है, उसी में हम उसको मेंटेन करके चलते हैं। ये आप देखें, इसके अंदर आप सारी वैक्सीन देख सकते हैं, सब 2 से 8 डिग्री के अंदर मेंटेन्ड है, चाहे वो छोटी से छोटी वैक्सीन हो और बड़ी से बड़ी हो। इसके अंदर 8 रुपए का टीटी भी मिलता है और सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। वैक्सीन की सप्लाई के दौरान जोखिम कम नहीं है। हर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट होती है। वैक्सीन के लिए तापमान सबसे अहम होता है। वैक्सीन का अपना जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, वो उनकी 2 साल 3 साल से लाइफ होती है। और जैसे एक पोलियो वैक्सीन आती है, पोलियो के बारे में सब जानते हैं। पोलियो वैक्सीन के ऊपर एक थर्मल मार्कर लगा होता है। उसमें क्या है कि एक उसमें कलर कोडिंग होती है कि अगर वो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री क्रॉस किया, कहीं पे वो रखी गई ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, तो कलर उसका चेंज हो जाता है, वाइट से ब्लू हो जाता है। वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि नहीं, दिस वैक्सीन इज नॉट यूजफुल नाउ। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। कोरोना वैक्सीन के आते ही यूपी में इसे बांटना बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तैयारियां की हैं, लेकिन ये कितनी कारगर है? लखनऊ के ऐशबाग में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है। उसी के पास कोविड वैक्सीन के लिए भी स्टोर बनाया जा रहा है। फेज वाइज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले फेज में हेल्थ वर्कर होंगे, सेकंड फेज में वो कोरोना योद्धा होंगे जो सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं, चाहे वो नगर निगम प्राधिकरण या पुलिस प्रशासन के अधिकारी, और थर्ड फेज में एक एज ग्रुप का हवाला देकर उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसी की तैयारी लखनऊ में कर ली गई है, जगह चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्द ये डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर कोरोना का लखनऊ में बनकर तैयार होगा। और केवल लखनऊ नहीं, यूपी सरकार 22 जिलों में ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने जा रही है। स्टोर बनाने के साथ इसे 3 स्टेप के जरिए लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से यूनिट तक और वहां से सेशन यूनिट तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। कोविड वैक्सीन के संबंध में जो हम लोग को और तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, जो मशीन हमारे कहीं ख़राब है या उनके टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे टेक्नीशियंस कहीं पर दिक्कत हो रही है, इसका समीक्षा करते हुए 22 जनपदों में हमने ये विचार करके आगे काम बढ़ा दिया, जहां हमको थोड़े से अलग स्पेस बना के कंस्ट्रक्शन करके और कोविड के लिए अलग से वैक्सीन रखने के लिए हम लोगों ने तैयारी कर दी है। यूपी में पहले फेज में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। वैक्सीनेशन के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 75,000 ANM, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की ड्यूटी लगाएगी। इनके साथ दूसरे विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे ही मध्य प्रदेश में वैक्सीन सेंटर तैयार है। वैक्सीन सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश में 58 वैन बनाई गई हैं। 1.5 से 2 करोड़ वैक्सीन स्टोर करने के इंतजाम है और ये वैक्सीन स्टोर होने के बाद इन छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट भी की जाएगी। वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से वैन भी है जिसकी संख्या कुल 48 है,
जो तैयार रहेंगी एयरपोर्ट पर वैक्सीन आने के तुरंत बाद वो पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। मध्य प्रदेश में 2500 डीप फ्रीजर और ILR हैं, जिसमें 311 यूनिट का इजाफा किया जाएगा। इन्हीं डीप फ्रीजर्स में वैक्सीन का भंडारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना टीका की 1.5 करोड़ कोरोना डोज की स्टोरेज क्षमता है, जिसे और बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना टीका देने के लिए 23,000 स्टाफ को ट्रेंड किया गया है। करीब 1 लाख वैक्सीन कैरियर हैं हमारे पास। हमारे 15,000 ANM टीकाकरण कर्मी हैं जो कई सालों से कर रहे हैं। इस बड़े अभियान को वृहद रूप देने के लिए हमने पूल ऑफ वैक्सीनेटर्स तैयार किया है। एक दिन में एक कर्मचारी 70 से 100 वैक्सीन लगा सकते हैं। डिलीवरी से डोज तक कोरोना वैक्सीन का इंतजाम मुंबई में भी जोर शोर से चल रहा है। मुंबई के नायर अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की स्टोरेज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली मुंबई जैसी कोरोना वैक्सीन पर तैयारी अहमदाबाद से पटना तक भी देखने को मिल रही है। सरकारें, प्रशासन और मेडिकल स्टाफ कमर कस चुके हैं। प्रयोगशाला में तैयार कोरोना टीका के अस्पतालों में आने भर का इंतजार है, जिसके बाद कोरोना जाएगा क्लियर है। हालांकि इस प्रक्रिया में देश के कुछ दुश्मन खलल डालने की फिराक में बैठे हैं। मुंबई से अश्विनी पांडे, अहमदाबाद से सचिन पाटिल, पटना से रुपेश कुमार, लखनऊ से मनीष यादव के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।